हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराती हूँ सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसकी इक्वेशन होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होता है ए नॉट प्लस में a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an-1 x की n-1 प्लस an x की n। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, और इसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, ए नॉट x0 प्लस में a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सो ऑन प्लस an-1 x की n-1 प्लस में an x की n। देखो, अगर ये लिखा रहे तो भी ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जाती है, ये है an x की n, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो, जो a0, इसको आप लर्न कैसे रखोगे, कैसे याद रखोगे, देखिए ए नॉट एक्स जीरो, मतलब जो ए के नीचे है वही एक्स की पावर है, a1 x1 a2 x2। ठीक है, यहाँ पे जो a0 a1 a2 a3 इस टाइप से an-1 an, जो ये हैं इनको बोलते हैं कांस्टेंट। इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और जो ये x0 x1 ये वाली जो टर्म होती है, x की n-1 x की n, ये होती है वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल क्या है, x वाली। ठीक है, और जो a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, इस टाइप से an x की n, ये क्या होती है, टर्म होती है। ठीक है, ये होती है टर्म्स। कोई पूछे कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट कौन से हैं, जो ये x के साथ जो ये लिखे रहते हैं, a जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है कांस्टेंट, जो x है वो है वेरिएबल, और जो ये a के जो प्लस के अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं इनको बोलते हैं टर्म। ठीक है, देखो अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे px है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा ही px लिखना है। यहाँ पे देखो px इजकल टू में अगर ये लिखा हो 2 प्लस में 4x, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट कौन है, 2 और 4। ठीक है, देखो a नॉट a1 a2 a3 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। इससे कंपेयर करोगे क्या है, सिंगल बिना x वेरिएबल वाला। ठीक है, बिना x का। फिर x के साथ जो है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें आप जब कंपेयर करोगे तो ये a नॉट है, ये a1 है, तो 2 और 4 ये क्या है, कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट। x है वो है वेरिएबल। ठीक है, और हाँ, एक और है, अगर वन टर्म होती है, वन टर्म पॉलिनोमियल, वन टर्म इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, और टू टर्म पॉलिनोमियल उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म नोमियल उसको बोलते हैं, 3 टर्म मतलब 3 टर्म जिसमें होती हैं उसको बोलते हैं ट्रिनोमियल। ओके, क्लियर। जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है वो होता है मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्रिनोमियल। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जैसे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे px लिखा, ठीक, अगर हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं x हो, अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी हो कि 2 प्लस 3x प्लस 3y, सपोज कर लो 3y प्लस में 2y का स्क्वायर, तो ये कैसी पॉलिनोमियल है, यहाँ क्या लिखोगे, फिर आप यहाँ पे आप py लिखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आप y यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे p लिख के ब्रैकेट में आप y लिखोगे हमेशा। ठीक है बेटा, जो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो p के साथ वही लिखा जाता है। अगर ऐसे कोई पूछे और पूछे ही इसमें वेरिएबल क्या है, तो इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ओके, और हम नॉर्मली यहाँ जो
वेरिएबल के ऊपर लिखा रहता है उसको पावर बोलते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में ये इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, कोई बोले ये पॉलिनोमियल जो है वो कितनी हाईएस्ट डिग्री कितनी है उसकी? 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री है 1। ठीक है, किसी की भी पावर यहाँ पे क्या है, इस फॉर्म में हमने इसको ऐसे क्यों लिखा था? क्योंकि किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। ऐसा नहीं है वेरिएबल की, किसी भी कांस्टेंट की पावर, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। ओके बेटा, अब ये हो गया। अब होते ये वाली जो पॉलिनोमियल है, जैसे px इजकल टू में 2 + 4x, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, डिग्री समझ रहे हो? जो पावर की बात होती है, नॉर्मली हम जो वेरिएबल होती है उसकी जो ऊपर लिखा रहता है उसको पावर बोलते हैं कि इस वेरिएबल की इतनी पावर है, लेकिन पॉलिनोमियल में इसको डिग्री बोलते हैं। कोई बोले इसमें डिग्री कितनी है? 1 है। अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं लीनियर। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है? लीनियर। अगर पी वाई इजकल टू में 2 + में 3y + में 2y², ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है? इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है? यहाँ पे तो y है नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर सबसे ज़्यादा कितनी है? 2। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो क्या है? 2। 2 डिग्री जो पॉलिनोमियल है, उसको आप क्या बोलोगे? जैसे 1 डिग्री का तो लीनियर हो गया, ये क्लियर है। ठीक है बेटा, फिर 2 जो है, 2 जिसकी पावर 2 होती है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही जब 3 डिग्री का हो, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक। ठीक है बेटा, ये होता है क्यूबिक। ये 2 डिग्री का हो गया। 3 डिग्री का आप मान सकते हो px इजकल टू में 1 + x + 2x², डिग्री 3, मतलब ऊपर पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, सेम ऐसा ही, मतलब जो x है ना उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 होनी चाहिए। इससे ज़रूरी नहीं है कि ये इन तीनों में से कोई चीज़ मिस हो तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो टर्म है वो मिस नहीं होनी चाहिए। क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में ये वाली मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लीनियर में ये वाली। ठीक है, px इजकल लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री का क्यूबिक। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, देखिए, हाँ जी। और जो लीनियर जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हैज़, उसके पास क्या होता है? एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि देखो 2 + 4x ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 2 + 4x, तो इसका मतलब है अगर हम px को 0 लिखेंगे तो 2 + 4x इजकल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x किसके बराबर हो गया? -2। x इजकल टू -2/4, तो कैंसिल करेंगे, x की पावर -1/2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल वाली में ए फॉर्मूले भी हैं, उनको भी याद रखना है। देखो x + y का स्क्वायर किसके बराबर होता है? x² + y² प्लस में 2xy। x - y का स्क्वायर किसके बराबर होता है? x² प्लस में y² माइनस में 2x है। यहाँ ध्यान रखने के लिए बात क्या है कि अगर x और y के बीच में प्लस का है तो सारे प्लस के आएंगे, अगर बीच में माइनस का है तो स्क्वायर वाले में x² y² के बीच में तो प्लस का साइन है और ये माइनस का है। ठीक है, वैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x - y और x - y, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा ये। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले को भी x + y और x + y अगर आप अलग अलग से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि पावर है, इसका मतलब यही टर्म इसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, x - y का स्क्वायर, इसका मतलब इस वाली चीज़ को इसी से दोबारा से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। एक है x माइनस वाई और x प्लस वाई, उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो नंबर सेम सेम है मल्टीप्लाई में, बीच में एक में माइनस है एक में प्लस है, तो क्या करोगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर तीन नंबर हो x प्लस वाई प्लस जेड, इनका क्यू स्क्वायर हो तो क्या लिखोगे, जैसे दो था तो दो का स्क्वायर और प्लस में 2 करके उन दोनों की मल्टीप्लाई, ये है। अगर तीन का है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, ये है। अब है क्यूब वाला, x प्लस वाई की 3, तो इसमें x3 प्लस y3 प्लस में 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर माइनस वाला हो तो क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। प्लस वाले में सारे प्लस के हैं, माइनस वाले में सारे माइनस के हैं। एक और फॉर्मूला है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx, ये फॉर्मूला है, देखिए। ठीक है, कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ये 7 फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये फॉर्मूले हैं, ये आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। आज के लिए इतना ही, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ओके बच्चों, बाय।